नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन सवालों की जो आपको अपने इंटरव्यूअर से पूछने चाहिए। इंटरव्यू कोई एक तरफा बात नहीं होती, तो चलो बीबी के साथ सीखते हैं कैसे पूछें इंटरव्यू में धांसू सवाल। पहला सवाल जो सबसे ज्यादा जरूरी है, कंपनी की संस्कृति कैसी है? यह सवाल पूछना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपके काम के अनुभव को पूरी तरह से बदल सकता है। मतलब, यहाँ का माहौल कैसा है? क्या यहाँ का वातावरण आरामदायक और सहयोगी है या फिर तनावपूर्ण और प्रतिस्पर्धात्मक? क्या यहाँ लोग मिलजुल कर काम करते हैं या फिर हर कोई अपने में मस्त है? टीम वर्क और सहयोग का स्तर क्या है? क्या यहाँ के कर्मचारी एक दूसरे की मदद करते हैं और एक साथ मिलकर काम करते हैं? मान लो तुम्हें रोज बॉस की डांट सुनने की आदत नहीं है और तुम ऐसी कंपनी में चले गए जहाँ हर समय बॉस चीखता रहता है, तो क्या होगा? क्या तुम ऐसे माहौल में काम कर पाओगे? तुम्हारा तो खून ही खौल जाएगा ना। ऐसे माहौल में काम करना बहुत मुश्किल हो सकता है और यह आपके मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डाल सकता है। तो दोस्तों, ये सवाल पूछने से न डरना। इंटरव्यू के दौरान कंपनी की संस्कृति के बारे में पूछना बहुत जरूरी है। यह आपके भविष्य के काम के अनुभव को बेहतर बना सकता है। ये तुम्हारा हिकू है कि तुम्हें पता हो कि तुम किस माहौल में काम करने जा रहे हो। एक अच्छा और सहयोगी वातावरण आपके करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। इसलिए सही सवाल पूछें और सुनिश्चित करें कि आप सही जगह पर काम कर रहे हैं। अब दूसरा सवाल जो तुम्हें पूछना ही चाहिए, इस भूमिका में सफलता कैसे मापी जाती है? मतलब, कंपनी को तुमसे क्या उम्मीदें हैं? देखो दोस्तों, हर कंपनी का अपना एक तरीका होता है सफलता को मापने का। किसी के लिए टारगेट पूरा करना ही सब कुछ होता है, तो किसी के लिए क्रिएटिविटी ज्यादा मायने रखती है। और हाँ, ये मत सोचना कि ये सवाल पूछने से तुम लालची लगोगे। ये तो बस एक स्मार्ट एम्प्लॉय की निशानी है जो अपना काम अच्छे से समझना चाहता है। तीसरा सवाल, टीम के साथ काम करने का अनुभव कैसा है? क्योंकि दोस्तों, अकेले तो चना भी नहीं फोड़ा जाता, फिर काम कैसे करोगे अकेले? तुम्हें जानना जरूरी है कि तुम किसके साथ काम करोगे। टीम में कितने लोग हैं? क्या वो लोग मददगार हैं या फिर हर कोई अपने काम में ही उलझे रहता है? इसलिए बिना किसी झिझक के ये सवाल पूछ डालो। चौथा सवाल, कंपनी के भविष्य के लक्ष्यों के बारे में बताएं। ये सवाल न केवल कंपनी की दिशा को समझने में मदद करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि कंपनी कितनी स्पष्ट और पारदर्शी है। मतलब, कंपनी आगे क्या करने वाली है? क्या उनके पास कोई दीर्घकालिक योजना है? क्या वे नए बाजारों में प्रवेश करने की योजना बना रहे हैं या नई तकनीकों को अपनाने की सोच रहे हैं? क्या वो कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है? अगर हाँ, तो वह प्रोडक्ट क्या है और वह बाजार में कैसे बदलाव लाएगा? यह जानना महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे आपको कंपनी की नवाचार क्षमता का अंदाजा होगा। देखो दोस्तों, हमें ऐसी कंपनी में काम करना चाहिए जिसका कोई विजन हो, कोई मकसद हो। एक स्पष्ट विजन और मिशन वाली कंपनी में काम करने से न केवल आपका करियर ग्रोथ होता है, बल्कि आपको एक उद्देश्य भी मिलता है। अगर कंपनी खुद ही नहीं जानती कि वो कहाँ जाना चाहती है, तो फिर तुम उस कंपनी को कहाँ लेकर जाओगे? यह सवाल पूछने से आपको यह भी पता चलेगा कि कंपनी की लीडरशिप कितनी सक्षम और दूरदर्शी है। इस सवाल से तुम्हें ये भी पता चलेगा कि कंपनी कितनी महत्वाकांक्षी है और क्या वो ग्रो करने के लिए तैयार है। एक महत्वाकांक्षी कंपनी में काम करने से आपको नए अवसर और चुनौतियां मिलती हैं, जो आपके पेशेवर विकास के लिए महत्वपूर्ण है। तो अगली बार जब इंटरव्यू देने जाओ, तो ये सवाल जरूर पूछना। यह न केवल आपको कंपनी के बारे में अधिक जानकारी देगा, बल्कि यह भी दर्शाएगा कि आप एक गंभीर और विचारशील उम्मीदवार हैं। अब पांचवा सवाल, इस भूमिका में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? क्योंकि दोस्तों, जिंदगी में बिना चुनौतियों के मजा नहीं आता। हर जॉब में कुछ ना कुछ चुनौतियां तो होती ही हैं। कोई जॉब बहुत ही स्ट्रेसफुल हो सकता है, तो किसी जॉब में बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इस सवाल का जवाब जानकर तुम ये समझ पाओगे कि इस जॉब में क्या मुश्किलें आ सकती हैं और क्या तुम उन मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार हो। याद रखो, चुनौतियों से भागना नहीं है, उनका सामना करना है। छठा सवाल, कंपनी में विकास के अवसर क्या हैं? मतलब, क्या तुम इस जॉब में आगे बढ़ सकते हो? क्या तुम अपनी स्किल्स को और निखार सकते हो? देखो दोस्तों, हमें ऐसी कंपनी में काम करना चाहिए जहां हमें ग्रो करने का मौका मिले। अगर तुम एक ही जगह पर फंस गए तो फिर बोर हो जाओगे। इस सवाल से तुम्हें ये भी पता चलेगा कि कंपनी अपने कर्मचारियों को कितना महत्व देती है।
क्या वो उन्हें आगे बढ़ने का मौका देती है? तो अगली बार जब इंटरव्यू देने जाओ तो ये सवाल जरूर पूछना। 7वां सवाल, आपको इस कंपनी में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? क्योंकि दोस्तों, अगर इंटरव्यू लेने वाला ही अपनी कंपनी को पसंद नहीं करता तो फिर तुम क्यों गए? ये सवाल पूछने से तुम्हें ये पता चलेगा कि कंपनी में काम करने के क्या क्या फायदे हैं। हो सकता है कि इंटरव्यूअर तुम्हें कंपनी के वर्क लाइफ बैलेंस, कंपनी कल्चर या फिर किसी और चीज के बारे में बताए जो उसे पसंद है। तो अगली बार जब इंटरव्यू देने जाओ तो ये सवाल जरूर पूछना। 8वां सवाल, इस भूमिका के लिए आदर्श उम्मीदवार की क्या विशेषताएं होनी चाहिए? मतलब कंपनी किस तरह के इंसान को ढूंढ रही है? देखो दोस्तों, हर जॉब के लिए अलग अलग तरह के स्किल्स और क्वालिटीज की जरूरत होती है। इस सवाल का जवाब जानकर तुम ये समझ पाओगे कि क्या तुम इस जॉब के लिए सही हो या नहीं। अगर तुम्हें पहले से ही पता होगा कि कंपनी किस तरह के इंसान को ढूंढ रही है तो तुम उसी हिसाब से अपनी स्किल्स को और निखार सकते हो। याद रखो, तैयारी में ही सफलता का राज छिपा है। सबसे पहले कंपनी को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो न केवल तकनीकी कौशल में माहिर हो बल्कि टीम के साथ मिलकर काम करने की क्षमता भी रखता हो। इसके अलावा समस्या समाधान की क्षमता, नेतृत्व गुण और समय प्रबंधन भी महत्वपूर्ण है। एक आदर्श उम्मीदवार को कंपनी की संस्कृति और मूल्यों के साथ भी मेल खाना चाहिए। यह जानना भी जरूरी है कि कंपनी किस प्रकार के अनुभव और शैक्षिक पृष्ठभूमि को प्राथमिकता देती है। इस जानकारी से तुम अपने आवेदन को और भी प्रभावी बना सकते हो। अंत में आत्मविश्वास और सकारात्मक दृष्टिकोण भी महत्वपूर्ण है। ये गुण तुम्हें भीड़ से अलग खड़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन सभी पहलुओं पर ध्यान दो और अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाओ। याद रखो, सही तैयारी और सही दृष्टिकोण से ही सफलता मिलती है। 9वां सवाल, कंपनी की ट्रेनिंग और विकास कार्यक्रम कैसे हैं? मतलब क्या कंपनी तुम्हें नई चीजें सीखने का मौका देगी? देखो दोस्तों, आज के जमाने में सीखते रहना बहुत जरूरी है। अगर तुम सीखना बंद कर दोगे तो फिर पीछे छूट जाओगे। इस सवाल से तुम्हें ये पता चलेगा कि कंपनी तुम्हारे प्रोफेशनल डेवलपमेंट में कितनी दिलचस्पी रखती है। क्या वो तुम्हें नई स्किल्स सिखाने के लिए तैयार है? क्या वो तुम्हें कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप्स अटेंड करने का मौका देगी? तो अगली बार जब इंटरव्यू देने जाओ तो ये सवाल जरूर पूछना। और आखिरी सवाल जो तुम्हें जरूर पूछना चाहिए, अगले चरण क्या है? मतलब अब आगे क्या होगा? क्या तुम्हें दूसरा इंटरव्यू देना होगा? क्या तुम्हें कोई टास्क पूरा करना होगा? देखो दोस्तों, इंटरव्यू खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें घर जाकर खाली बैठ जाना है। इस सवाल का जवाब जानकर तुम ये समझ पाओगे कि अब आगे क्या होने वाला है। क्या तुम्हें कुछ दिन इंतजार करना होगा? क्या तुम्हें कोई डॉक्यूमेंट भेजने होंगे? याद रखो, इंटरव्यू प्रोसेस तब तक खत्म नहीं होता जब तक तुम्हें जॉब ऑफर लेटर ना मिल जाए। तो दोस्तों, तैयार हो इंटरव्यू के लिए? उम्मीद है दोस्तों, ये सवाल आपके इंटरव्यू को और भी प्रभावी बनाएंगे। अब तुम सिर्फ इंटरव्यू देने वाले नहीं बल्कि इंटरव्यूअर से सवाल पूछने वाले भी बन जाओगे। याद रखना, इंटरव्यू कोई एक तरफा बात नहीं होती। ये एक बातचीत है जहां तुम्हें भी अपना पक्ष रखने का पूरा ही क्यों है। तो अगली बार जब इंटरव्यू देने जाओ तो इन सवालों को जरूर पूछना और बीबी की तरह कॉन्फिडेंट रहना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।